गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज से हम आप लोगों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, स्टडी फॉर सक्सेस। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये चैनल क्यों शुरू की जा रही है। ये हम आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंटों के लिए शुरू कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो आज स्टूडेंट की लाइफ में है, कल वो अपनी लाइफ एक बेहतरीन बनाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूं। आज जो आपके सामने लिखा हुआ है करंट अफेयर, आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है? आज ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 20 to 30 क्वेश्चन इस फील्ड से ना हो, करंट अफेयर से ना हो। चाहे वो यूपीएससी को देख लीजिए या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन को देख लीजिए, या बैंकिंग हो, रेलवे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर जगह इस फील्ड की करंट अफेयर्स की बहुत वैल्यू है। इससे जो इस पे कंट्रोल पा लिया वो समझ लो कि एग्जाम में पास होना उसके लिए 100% सुनिश्चित हो जाता है। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये चैनल शुरू किए हैं, और इसके साथ हम आप लोगों को वो चीज भी देंगे जो जीएस का पेपर है। हर सब्जेक्ट की एनालाइज आप लोग को दी जाएगी, बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। आज से हम आप लोगों को करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। इसमें जो एक मुख्य कंटेंट्स देखा जाता है, इंपोर्टेंट डेज होंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, गवर्नमेंट स्कीम होंगे, पर्सन इन न्यूज होंगे, अवार्ड एंड ऑनर्स होंगे, और इसके साथ आपको पीडीएफ भी फ्री में दी जाएगी। अभी आप सामने में देख रहे होंगे एक महान विभूति का पिक्चर, स्वामी विवेकानंद जी, जो महान दार्शनिक भी थे। उनकी एक युक्ति है, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इन रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी गोल की प्राप्ति न कर लो। और हम आपका गोल क्या है कि हम एक अच्छे जॉब को प्राप्त करें, हम एक अच्छे पोजीशन को प्राप्त करें, जिससे हम अपनी जिंदगी को आगे बेहतरीन जी पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पे, रावी नदी पे, सिंधु नदी पे, या गंगा नदी पे? तो इसका सही उत्तर है चिनाब नदी पे। कैबिनेट ने 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ रुपए की निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निवेश राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी वाली एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकारगाह थी। बांदीपुर चामराजनगर जिले के गुंडलुपेट तालुक में स्थित है। तीसरी क्वेश्चन है, 24 जनवरी को किस राज्य की स्थापना हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पहचाना जाता था। यह वह दिन था जब उत्तर प्रदेश को अपना नाम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? 24 जनवरी को, 26 जनवरी, 22 जनवरी, 28 जनवरी? तो इसका सही आंसर है 24 जनवरी। देश में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 24 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन साल 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाई जाती है? 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, 28 जनवरी? तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी। 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को मनाया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, अशोक मेहता, हर्षवर्धन, डॉक्टर सतीश। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हर साल 23 जनवरी को की जाती है। इस पुरस्कार में एक संस्थान के मामले में 51 लाख रुपीज नगद और एक प्रमाण पत्र व एक व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले महीने होने वाले हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन करेगा? भारत, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है भारत। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सेना के बढ़ते दबदबे के मद्देनजर भारत इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया कार्यक्रम 2021 के दौरान 4 फरवरी को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जनवरी 2021 को नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। वह किस चीज से संबंधित थे? ये हम सबों को पता है, नरेंद्र चंचल जी लोकप्रिय भजन गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? जनजाति कार्य मंत्रालय ने, महिला एवं कल्याण मंत्रालय ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने या कोयला मंत्रालय ने? इसके सही जवाब है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति को लॉन्च किया। यह पोर्टल वर्चुअली गोवा के पणजी में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया? विश्व आर्थिक मंच, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो इसका सही जवाब विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 का 16वें संस्करण को जारी किया। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब है। विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती, 126वीं जयंती, 128वीं जयंती, 120वीं जयंती। तो इसका सही जवाब है 125वीं जयंती। यह सुभाष चंद्र बोस जी का फाइल फोटो है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगला परिवार में जन्मे सुभाष चंद्र बोस अपने देश के लिए हर हाल में आजादी चाहते थे। उन्होंने अपना जीवन देश के नाम कर दिया और अंतिम सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट या युद्धाभ्यास DK-21 समापन कहां हुआ? तो युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट या युद्धाभ्यास DK-21 जो है सो इंडिया और फ्रांस के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है, जो कि एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में इसकी समापन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपना देश वेबिनार किसने आयोजित किया? पर्यटन मंत्रालय ने इनकी आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पेरिस समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः शामिल हो गया? तो ये आप जानते थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप जी थे वो क्या कहते हैं पेरिस समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों से बाहर हो गए थे, लेकिन जैसे नया राष्ट्रपति बने आए जो बाइडेन, वो पेरिस समझौता और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों में दोबारा शामिल हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। 15वां नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस राज्य में तोसाली शिल्प मेला का आयोजन हुआ? उड़ीसा में, झारखंड में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 21 जनवरी को भुवनेश्वर में वार्षिक तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। इस शिल्प मेला का उद्घाटन वर्चुअली किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 इस वर्ष देश भर के कितने बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाएगा? 32, 30, 31, 33? तो इसका सही आंसर है 32। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शैक्षणिक, खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं के लिए दिया जाता है। 17वां क्वेश्चन है,
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने जीता? इनटू द डार्कनेस, साइलेंट फॉरेस्ट, ब्रिज और 200 मीटर। तो इसका सही आंसर है इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस एक डेनिश फिल्म है जो द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के तहत 40 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एवं स्वर्ण मयूर पुरस्कार के लिए इनटू द डार्कनेस को मिला है, जो कि डेनमार्क की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये चेन नियन को दिया गया है, ये ताइवानी फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता भी तुसु सुआन लियू को दिया गया है, ये भी द साइलेंट फॉरेस्ट फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोसेफा स्टीफिए को दिया गया है, जो आई नेवर क्राई फिल्म के लिए दिया गया। स्पेशल मेंशन पुरस्कार असमिया फिल्म ब्रिज को मिला है, जिसका निर्देशक है कृपाल कलिपा। यह असम के बाढ़ की सालाना घटना की कहानी है। ये विषय बीबीआई के रखिएगा, क्योंकि यह इंडियन फिल्म को मिला है तो इसे पूछने की संभावना हर एग्जाम में बढ़ जाती है। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पुरस्कार अरबी फिल्म 200 मीटर्स को मिला है, जबकि ज्यूरी के अध्यक्ष जो है पाल्वो सियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र के चांदीपुर में, तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र के चांदीपुर में। सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की योजना देश की पहला गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की है। कंपनी महाराष्ट्र के चांदीपुर में अपने फेरो मिश्र धातु संयंत्र में केंद्र सरकार की मदद से इथेनॉल का संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। एक्वा रिजुवेंस प्लांट किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीएसआईआर, इसरो, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई। एक्वा कायाकल्प प्लांट एक एकीकृत अपशिष्ट जल कायाकल्प मॉडल है, जिसमें विभिन्न शुद्धि मापदंडों के आधार पर अपशिष्ट जल की व्यापक उपचार के लिए 6 स्टेज शुद्धि प्रोफाइल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 20वां नंबर है, हाल ही में द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ऑक्सफैम, विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, यूएनओ। तो इसका सही आंसर है ऑक्सफैम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और मोटिवेशनल कोट्स के लिए हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें।